The Giving Tree. This is the chapter which I am going to start now. How do you feel when you help someone? How do you feel when you share your things with others? In this chapter, a narrator is there. Narrator means the storyteller, the one who is telling the story. He is telling the story about a boy and a tree. Narrator says, once there was a tree, and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. एक बार की बात है, एक पेड़ था, वो एक छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता था. एवरी डे रोज़ वो छोटा बच्चा ट्री के पास आता था और ट्री के संग पेड़ के संग उसे रहना बहुत पसंद था. ट्री, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. ट्री भी कहता था, आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरे तना पे चढ़ जाओ और मेरी जो शाखाएं हैं उनमें झूलो. स्विंग, बॉय स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, आह व्हाट फन. और उस बच्चे को भी झूला झूलने में बड़ा मज़ा आता था. ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. ट्री कहता, क्या तुम भूखे हो, मेरे एप्पल्स, मेरे सेब को खा लो. बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. Narrator, when the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give it shade. But time went by and the boy grew older and went away. और वो बच्चा एप्पल खा के बड़ा खुश होता था, बोलता था कितना टेस्टी है. और जब वो बच्चा जो था वो थक जाता था, टायर्ड हो जाता था, तो वो पेड़ के नीचे ही सो भी जाता था. और वो पेड़ भी जो था वो बड़ा खुश होता था उसको अपनी छाँव में सुलाने में. लेकिन समय बीत गया, टाइम वेंट बाय, और वो बच्चा जो था वो बड़ा हो गया और वहाँ से चला गया. वेंट अवे, गो का पास्ट टेंस है वेंट. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. ट्री अब अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, अकेला ही रहता था. आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. और कुछ साल के बाद वो जो बच्चा था वो फिर आया पेड़ के पास. अब ट्री बड़ा खुश हुआ. ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब ऑन माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. फिर से उसने वही कहा, आओ मेरे पास और मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ, मेरी तना पे चढ़ जाओ और मेरे जो शाखाएं हैं और मेरी शाखाओं पे झूलो. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. अब वो बच्चा बोलता है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं चढ़ूँगा नहीं, मैं खेलने के लिए अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदनी है. बाई, BUY, बाई, खरीदना है और मज़ा करना है. हैव फन. आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो. आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. You can pluck my apples and sell them in the market. Then you will have money. अब ट्री बोलता है, नो मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, लेकिन हाँ मेरे पास लीव्स हैं और एप्पल्स हैं, तो मेरे एप्पल्स को प्लक कर सकते हो, तोड़ सकते हो और सेल कर सकते हो, बेच सकते हो मार्केट में, एंड तुम्हारे पास तब पैसे हो जाएंगे. नरेटर, फिर जो नरेटर है, स्टोरी टेलर, वो बोलता है, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय. उसने क्या किया बच्चे ने, अब वो बहुत सारा एप्पल्स तोड़ लिया और सबको लेके चला गया. ट्री बड़ा खुश था, लेकिन बहुत दिनों तक वो बच्चा जो था आया ही नहीं वापस, दूर ही रहा. स्टेड अवे. और उस ट्री बड़ा सैड था, बहुत दुखी था. वन डे द बॉय केम बैक, एक दिन वो वापस आया लड़का, और ट्री शुक विथ जॉय. जो ट्री था, पेड़ था, वो खुशी से झूम उठा. पेज नंबर 123.
The tree shook with joy. When he saw the boy, the tree shook with joy. वो खुशी से झूम उठा और उसने कहा, Come boy, come and climb up my trunk. Swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. ट्री ने कहा, आओ आओ मेरे बच्चे, मेरी तना पे चढ़ जाओ, मेरी डालियों से लग के झूलो और एप्पल्स भी खा लो और शेड में रहो, मेरी छाँव में बैठो और खुश हो जाओ. बॉय सेड, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. I am getting married and I need a house for my wife and my children. Can you give me a house? बॉय ने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, मैं ट्री पे नहीं चढ़ूँगा, मैं तुम पे नहीं चढ़ूँगा, मेरी शादी होने जा रही है, मुझे घर चाहिए अपनी पत्नी और बच्चों के लिए. कैन यू गिव मी अ हाउस? क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री सेड, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. ट्री ने कहा, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन हाँ मेरी डालियाँ हैं, तुम इन्हें काट लो और घर बना लो, build a house. Now the narrator जो कहानी बता रहा है, he said, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. और उस बच्चे ने क्या किया कि वो सारी डालियों को तोड़ लिया और उसे घर बनाने के लिए ले गया. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. ट्री अभी तो बड़ा खुश था, लेकिन वो लड़का चला गया और बहुत दिनों तक वो दूर ही रहा. He stayed away. Stay means ठहरना होता है, रहना होता है. तो the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. और फिर से वो पेड़ जो था वो दुखी हो गया कि काफ़ी समय के लिए वो दूर रहा उससे. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. और जब बहुत सालों के बाद जब वो लौटा तो ट्री उसको देख के इतना खुश हुआ कि वो ही कुड हार्डली स्पीक, वो बोल भी नहीं पा रहा था. और वो बच्चा जो था वो बिल्कुल अब नौजवान हो चुका था. ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? फिर ट्री खुश होके बोला, आओ मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे. कैन यू गिव मी अ बोट? बोला, मैं व्यापार के लिए दूर यात्रा पे जा रहा हूँ, तुम मुझे बोट्स दे सकते हो? ट्री, all I have left is a trunk. Cut down my trunk and make a boat. Then you can sail away. ट्री ने कहा, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये जो तना है मेरा, उसे तुम काट लो और उससे तुम बोट बना लो और तब तुम जा सकते हो. Narrator, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left with a stump. उस नौजवान युवक ने क्या किया कि उसने काट लिया तना को और बोट बना लिया और ट्री में अब कुछ बचा नहीं रह गया था, उसका बस एक स्टम्प बचा हुआ था, नीचे का जो ठूंठ बच जाता है बस वही बचा रह गया. After a long time the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. पहचान गया उसको. बहुत समय बाद वो फिर वापस लौटा और अब वो क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन और बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम. लेकिन जो पेड़ था उसको तभी भी पहचान गया. रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना. ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू. बोला, मुझे माफ़ करो दोस्त, लेकिन मेरे पास अब कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए. माई एप्पल्स आर गॉन. मेरे एप्पल्स भी जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं, मैं एप्पल अब खा नहीं सकता हूँ. ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम. बोले, मेरी डालियाँ भी नहीं है, तुम झूल भी नहीं सकते हो. ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस. मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ब्रांचेस पे क्या झूलूँगा.
ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम, मेरी तना भी नहीं है अब, तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते हो. ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अब चढ़ भी नहीं पाऊँगा. सो नाउ द ओल्ड मैन इज़ वेरी टायर्ड. ट्री, sighing, I'm sorry. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. अब ट्री को बड़ा दुख लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था. ही वॉज जस्ट फीलिंग सॉरी. वो बोला मुझे माफ़ कर दो, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, लेकिन मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, बस ये स्टम्प ही बच गया है. Old man, dear tree, you have always given, but now I don't need much. I just want a quiet place to sit and rest. Tree, well, an old stump is good for sitting and resting on. Come, friend, sit down and rest. So the old man said कि प्यारे पेड़, तुमने हमेशा हमें कुछ दिया ही है, तुम्हें बट लेकिन अब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस एक शांत सी जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ, रेस्ट कर सकूँ. ट्री खुश होके बोला कि हाँ तब तो ठीक है, मेरा ये जो ठूंठ बचा हुआ है ये तुम्हारे बैठने के लिए, आराम करने के लिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ बैठो और आराम करो. नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी. जो कहानी बता रहा है उसने कहा कि ओल्ड मैन जो था, बूढ़ा आदमी, वो बैठ गया और ट्री अभी भी उससे बैठा देखकर बड़ा खुश था कि अभी भी वो उसके काम आ रहा है. न्यू वर्ड्स, स्विंग, डिलीशियस, प्लग, ट्रिप, सेल, स्टम्प एंड रिकॉग्नाइज्ड.